एनालिसिस चैनल पे। आज हम आरवीएनएल स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। ये एक टेक्निकल एनालिसिस होगी, कोई फंडामेंटल एनालिसिस हम इसमें नहीं करेंगे। प्लीज़ इसे एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो से ही समझें, ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए एनालिसिस करते हैं। अगर हम आरबीएनएल को देखें तो ये स्टॉक अभी तक 52% का करेक्शन दिखा चुका है। 53.50 या तो 53% के करेक्शन स्टॉक से दिखा चुका है ये। और ये स्टॉक पिछले 3 महीने से फेब से अगर आप देखो तो एक जोन में फंसा हुआ था। मैं दिखाता हूँ, ये पिछले 3-4 महीने से ये इस जोन में फंसा हुआ था स्टॉक। और ये स्टॉक 378.90 के 378.383 का रेजिस्टेंस। और नीचे में देखा जाए तो अगर आप नीचे में देखो तो ये स्टॉक 304 पे सपोर्ट ले रहा था। तो इस जोन में स्टॉक फंसा हुआ था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। 19th को स्टॉक ने इसको ब्रेक करा है। और ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक अब वापस से रिटेस्ट की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको कंफर्म करने के लिए एक फिबोनाची चार्ट लगाता हूँ और उसके बाद हम इस पर एनालिसिस करते हैं। अगर फिबोनाची चार्ट को देखा जाए तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें देखो आप ये चार्ट देखा, इसमें देखो आप तो ये 380.20 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था और 307.55 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इसको थोड़ी सी और नीचे की तरफ कर लेते हैं सो दैट या परफेक्ट। 305.55 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और 378.20 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और ये स्टॉक पिछले 3 महीने से फेब, मार्च, अप्रैल और मई के 16-18 तक ये स्टॉक इसी जोन में था। बट अभी अगर आप देखो तो इसने 429.25 रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है और ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट की तरफ आ रहा है। तो क्या ये स्टॉक अभी बाई के लिए सही समय आ गया इस स्टॉक में? तो आइए देखते हैं। अभी अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये स्टॉक अगर आप पैटर्न देखो तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना रहा था। देखो, फर्स्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, थर्ड सपोर्ट और फिर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा है। और ये ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक गया हुआ है हाईएस्ट 445.4525 और उसके बाद ये वापस आ रहा है। अब अगर ये 378.20 के रेजिस्ट आप जो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे आता है और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है, कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है ये स्टॉक और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ रन करता है। तो हमारे पास फर्स्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा 429.25 और सेकेंड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 480.30। तो हम यहाँ तक स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो लगभग हमारा जो टारगेट होगा वो 27% का होना चाहिए आगे अपकमिंग मंथ्स में। ये स्टॉक हमें इतना ग्रोथ दिखा सकता है। तो प्लीज़ इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें और इस पर नज़र बनाए रखें।